बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आज जो ये वीडियो क्लिप है ये है कि तसव्वुफ़ में नफ्स को मारना किस बात को कहते हैं। अगर हम सीधा मतलब लेंगे नफ्स को मारना तो समझो फिर तो सज़ा है, क्योंकि अगर आप ख़ुदकशी करेंगे भी तो भी अल्लाह तबारक व ताला आपसे उसका मुआवजा करेगा। अगर आप किसी को मारें तो भी आपको सज़ा होगी, अगर आपको कोई मारे तो भी सज़ा है। तो ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि नफ्स को कत्ल करो, यानी नफ्स को टुकड़े करो, नफ्स को कमज़ोर करो। ये कत्ल लफ्ज़ का मतलब है अरबी में टुकड़े करना। इसका मतलब है आप उसको कमज़ोर करो। जब नफ्स के 4 अजसाम होते हैं, एक आतिशी होता है, एक बादी होता है, एक आबी होता है, एक खाकी होता है। तो वो इसके मुताबिक ये है कि आपको नफ्स को कमज़ोर रखना है, और उस नफ्स को कमज़ोर रखना है तो इसका मतलब है कि आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा न करें। जब आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा न करेंगे तो वो कमज़ोर होगा। और दूसरी बात यह है कि उसको आप जितना दबा के रखेंगे तो वो फिर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। उसके बाद जो है आपकी जो रूह है उसको ताकत मिलेगी, वो आज़ाद होगी और वो आगे चल के जो है अपनी रूहानी मनाजिल को तय करेगी। अगर आपका नफ्स जो है वो कमज़ोर नहीं है और आपने नफ्स को नहीं मारा है तसव्वुफ़ के रूह से, तो फिर आप जो है उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि रूह को वो निकलने ही नहीं देगा। इसके 4 जो जिस्म हैं वो रूह को निकलने ही नहीं देंगे, और उसके लिए आज़ादी जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आपको नफ्स को कमज़ोर करना है, नफ्स को मारना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको जो है इसकी जो है आपको जो है उसके फ़वाइद भी नज़र आएंगे और आपकी रूहानी मनाजिल भी तय होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।